का अंतर समाप्त होना चाहिए। हर भारतीय को थाने कचहरी के चक्कर लगाए बिना उसकी सुनवाई होना चाहिए, और जब वो रिपोर्ट करता है तो उसे रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से उसके ऊपर धन की वर्षा भी होना चाहिए। तो न्याय का न्याय और साथ में धन की वर्षा भी हो, ऐसा संभव है। क्राइम फ्री भारत मिशन 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदलने की ताकत रखता है, और इसका जो मॉडल है, इसमें 5 जो है फंडामेंटल राइट आम लोगों को मिल रहे हैं। फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, फंडामेंटल राइट टू फूड, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। इन 5 फंडामेंटल राइट को देने के लिए, जिसमें हर भारतीय समृद्ध हो जाएगा, भारत का सबसे गरीब परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उसे शिक्षा भी दी जाएगी, हुनर भी दिया जाएगा, टूल्स भी दिए जाएंगे, टूल्स पे अभ्यास कराया जाएगा, और उसे टीम्स में कन्वर्ट करके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेजने के लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन रहेंगे। और जो आप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे, उससे धन का निर्माण होगा, जिसका नाम दिया गया है राष्ट्रीय विकास निधि। और एक जो है भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। तो हीरालाल जी, ये समझना चाहिए कि आपको इतने सारे मौलिक जो अधिकार मिल रहे हैं, इसमें भारत सरकार का 1 पैसा खर्च नहीं होगा, उल्टा धन का निर्माण होगा, एम्प्लॉयमेंट का सृजन होगा और समृद्धि का निर्माण होगा। अब सवाल उठता है कि आज के राजनेता और ये राजनीतिक पार्टियां आपको ऐसा भारत देंगी जो गुलामों के नियम कानून का उपयोग करते हुए, आपको बौना बनाते हुए, संविधान की भावना के विपरीत जाति और धर्म की कैलकुलेशन पर टिकट बांट रहे हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुराचारी, अपराधियों को टिकट देते हैं। और जो लोग टिकट जिनको मिल जाते हैं, वो करोड़ों रुपए टिकट लेने में खर्च करते हैं, फिर करोड़ों रुपए जीतने में खर्च करते हैं, और वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, और चाहे वो प्रधानमंत्री हों। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर असहाय प्राणी हैं। अब राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आपको अच्छा भारत मिलेगा, यह असंभव हो गया है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने अब आपको अच्छा भारत देने की क्षमता को ही खो दिया है। इस एनालिसिस से आप कहां तक सहमत हैं? मैं आपकी एनालिसिस के शुरू वाले हिस्से से तो पूरा सहमत हूँ सर, उसमें तो कोई मेरा, लेकिन ये जो लास्ट आपने कहा है कि अगर राजनीतिक, मैं बोलता हूँ सर, 1 आध मिनट लूंगा, करीब आधा मिनट, कि अगर राजनीतिक पार्टियां ठीक नहीं कर सकती हैं देश को, तो क्या फिर ब्यूरोक्रेसी ठीक करेगी या डिक्टेटर? नहीं, ब्यूरोक्रेट्स तो ठीक कर ही नहीं सकते हैं। एक मिनट, ब्यूरोक्रेट्स कौन है? हम जैसे प्राणी। हाँ, वही जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देते हैं, और उस समय उनके लाभ का जो सबसे अच्छा निर्णय होता है, जिसमें उनकी अच्छी गुडी गुडी सेवा होगी, गुडी गुडी लाइफ होगी, उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं। और समाज सेवा, सोशल सर्विस, ये सब जो डायलॉग हैं, ये सिर्फ इंटरव्यू की शोभा का बनते हैं, इसके बियॉन्ड इनका कोई तात्पर्य नहीं रहता है। मेरा भी वही कहना था। तीसरा बचता है डिक्टेटरशिप सर। पॉलिटिकल साइंस में 3 ही तरह की गवर्नमेंट होती है। नहीं, मैथिली शरण गुप्त ने एक चौथी गवर्नमेंट पैदा की है, जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल होगी। अब आपके राजनेता चूंकि ये चीज खो चुके हैं, तो आम व्यक्तियों से हमें ये पूछना है कि भाई साहब,
आपको अपने लिए और बच्चों के लिए, जिस भारत की मैं बात कर रहा हूं जिसमें 21 लक्षों के तहत समृद्धि भी होगी, जहां पर 5 जो है फंडामेंटल राइट होंगे, जहां पर हर व्यक्ति समृद्ध होगा, और भारत सरकार के पास जो है आज जो वो कमा पा रहे हैं इससे 5 गुना ज्यादा धन आ जाएगा, 5 गुना ज्यादा धन। और उसके ऊपर जो प्रशासनिक और अन्य जो सेवाओं का जो भार है वो घट के आधे से भी कम हो जाएगा, और उसके पास इफरात संपत्ति होगी, जिससे इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भरपाई और श्रेष्ठ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में पैदा किया जा सकेगा। तो फिर सवाल मैथिली शरण गुप्ते पूछ रहे हैं कि भाई साहब 5 साल में आपको भारत के हर देशवासी को जो है सभी तरीके के टैक्स से मुक्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपको जो है अपना संसाधन चलाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए जब 20 गुना ज्यादा पैसा आ जा रहा है, तो आपको जो है फिर टैक्स लेने की क्या जरूरत है। इसी प्रकार हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा डेबिट अकाउंट। जब आपके पास धन नहीं होगा तो जो ये 5 फंडामेंटल राइट हैं इनकी पूर्ति जो है मुफ्त में नहीं होने वाली है। जैसे हमने कहा फंडामेंटल राइट टू फूड, तो इसमें अकेला फूड नहीं है, इसमें अन्न है, इसमें दूध है, इसमें घी है, इसमें शहद है, इसमें जीवन वर्धक औषधियां हैं। हर व्यक्ति की, भारत के हर नागरिक को मिला के और इवन ग्लोबली जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये चीजें पैदा की जाएंगी, और आपके खीसे में पैसा हो चाहे ना हो, हम जो है इसे बड़ी आसानी से 5 मिनट बाद, हाँ चलिए, हाँ, तो हम बड़ी आसानी से भारत के उस गरीब व्यक्ति के पास जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं हैं, उसके हिस्से का अन्न, उसके हिस्से का दूध, उसके हिस्से का घी, उसके हिस्से की शहद, उसके हिस्से की औषधियां उसके पास पहुंच जाएंगी, और उसके कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी। और जो उसके डेबिट अकाउंट पे ये चीजें चार्ज होंगी, जिसका डेबिट अकाउंट पे ज्यादा खर्च हो जाएगा, सिस्टम उसके पास पहुंचेगा कि भाई साहब आओ बैठते हैं, हम आप में धन कमाने की समृद्धि और आपको जो है ना वो शक्ति कैसे प्रदान करें। तो रोजगार के मौलिक अधिकार के तहत आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, टूल्स दिए जाएंगे, अभ्यास कराया जाएगा, और बैकएंड टेक्नोलॉजी क्या राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करना है वो तय करेगी, और आपको वहां भेज दिया जाएगा। तो आपको धन कमाने के लिए, आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी सेठ के, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के चक्कर नहीं काटना होंगे, और आप जो है समृद्ध हो जाएंगे। ऐसा अद्भुत भारत पैदा करने के लिए जब धन की आवश्यकता नहीं है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को कल से ही ऐसा भारत क्यों पैदा नहीं करना चाहिए? तो वो क्यों करेंगे? जब उन्हें मालूम है, एक मिनट, नहीं, वो नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे जब उन्हें मालूम है कि भाजपा 5,000 करोड़ की पार्टी है, जब उन्हें मालूम है कि वो जिसको भी वोट देंगे आपको मूर्ख बना के, उसको पैसे बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के उसको जिता लेंगे, फिर जो चाहेंगे वो निर्णय लेंगे। तो इसका एक ही काट है जो मैंने बनाया है, और बहुत आसान है। ना इसके लिए आपको कोई जुलूस निकालना है, ना कोई पुतला दहन करना है, कुछ भी नहीं करना है। ना किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को कोई अर्जी लगाना है, ना किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाना है, ना जंतर मंतर पे धरना देना है, ना रेल रोको करना है, ना चक्का जाम करना है। और मात्र 9 दिन के सरल उपाय से माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे, और वो विवश मजबूर होंगे सहमत होने के लिए। फिर 21 लक्ष्य और ये 5 जो मौलिक अधिकार हैं, इनके लिए टास्क फोर्स गठित हो जाएंगे, और 5 साल की अवधि में मैथिली शरण गुप्त की गारंटी है कि भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा, उल्टा उसकी आमदनी 5 गुना करते हुए ऐसा महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। अब 1 मिनट के लिए मान लें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये बात समझ में नहीं आती है, राइट, और वो कहते हैं कि वॉल्स टू इट, मैं आपकी बात नहीं मानता हूं। तो ये जो 9 दिन का सरल मॉडल है, इसको यदि हम
शिद्दत से, शपथ से और उसके साथ करें, तो इसमें हमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से 10 लोगों को जोड़ना है और वो सबसे ऊर्जावान लोग होना चाहिए और उन्हें आगे शपथ लेके 10 को जोड़ना है, उन्हें आगे शपथ लेके 10 को जोड़ना है। और यदि यह क्रम हम पूरे 9 दिन तक चला लेंगे तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना है। अभी एक साउथ की मूवी कल का आपने